अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक एनवायरनमेंट बनाएंगे विद द यूज़ ऑफ माइक्रोबस एंड यूनिटी, और उसके लिए हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। 2021.3.45 F1 LTS वेरिएंट जो है वो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। एंड देन वी विल क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को हम नाम दे देते हैं। आई विल जस्ट नेम इट माइक्रोवर्स। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, बट मैं माइक्रोवर्स का नाम दे देता हूँ और क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट। याद रखिएगा कि यूनिटी वर्जन में ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप यूनिटी के डिफरेंट वर्जन्स यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। सबसे रिकमेंडेड चीज़ ये है कि आप माइक्रोवर्स का अगर आपने परचेज़ कर रखा है तो लेटेस्ट वर्जन, अपडेटेड वर्जन यूज़ करें, और यूनिटी 6 यूज़ करें, यानी यूनिटी का लेटेस्ट वर्जन, या यूनिटी 2022 LTS वर्जन यूज़ करें। लेकिन चूँकि मेरे पास वर्जन्स डिफरेंट हैं, पुराने हैं, और इसी तरह से उनके वर्जन्स की कंपैटिबिलिटी परफेक्टली नहीं बैठ रही, तो मैं कुछ ऐसे वर्जन्स यूज़ करूँगा विद यूनिटी 2021 के, जिसके अंदर हम एटलीस्ट एनवायरनमेंट वगैरह जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। डेफिनेटली कुछ एक दो चीज़ें मिसिंग हैं जो कि मैं आपको ड्यूरिंग दी वीडियो ट्यूटोरियल वो मेंशन कर दूंगा कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं, और अगर आप लेटेस्ट वर्जन्स यूज़ करेंगे तो कौन सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी। ओके, सो नाउ दी प्रोजेक्ट इज़ क्रिएटेड, और उसके बाद हम सबसे पहले जो है वो कोर कलेक्शन जो है वो वर्जन 1.7.35 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। ये वाला वर्जन आप सेम वर्जन इसको इंपोर्ट कर लें। यूनिटी का वर्जन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 2021 है। कोर कलेक्शन को अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो दैट्स एक्चुअली इंक्लूड द माइक्रोवर्स बेसिक, और या फिर आप माइक्रोवर्स का जो मॉड्यूल है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोर कलेक्शन ज़्यादा बेहतर रहेगी, तो इसको आप इंपोर्ट कर लें। एंड ओके, एट दिस स्टेप हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एंड नाउ कोर कलेक्शन विल बी इंपोर्टेड। ओके, सो आफ्टर इम्पोर्टिंग दी माइक्रोवर्स कोर कलेक्शन, हम जो है वो माइक्रोवर्स रोड्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो एसेट्स के अंदर हमें माइक्रोवर्स नज़र नहीं आएगा, बट इट इज़ इन दी पैकेजेस सेक्शन। और यहाँ पे अगर आप विंडो पे जाएं तो यहाँ पे माइक्रोवर्स की विंडो नज़र आएगी, और कंटेंट ब्राउज़र को अगर आप ओपन करेंगे तो ये कंटेंट ब्राउज़र आपको नज़र आ रहा है। इसको हम यहाँ पे स्नैप कर सकते हैं, यहाँ पे स्नैप कर लें। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास हाइट, टेक्सचर, वेजिटेशन, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन रोड्स में रहेंगे तो यहाँ पर रोड्स आपको नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि रोड्स अभी हमने इंपोर्ट नहीं किए। तो रोड्स अगर हमें चाहिए हैं तो हम रोड्स का पैकेज, सेपरेट पैकेज है, वो हम इंपोर्ट कर लेंगे। 1.7.43 पैकेज जो वर्जन नंबर है ये मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ रोड्स का, और इसको हमने इंपोर्ट कर लेना है इनटू आवर प्रोजेक्ट। एट दिस स्टेप वी विल क्लिक ऑन इंपोर्ट, और सारे के सारे जितने पैकेजेस थे उनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ रोड सिस्टम इज़ आल्सो इंस्टॉल, एंड अगर अब हम रोड्स में रहेंगे तो यहाँ पे आपको रोड्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और दैट्स ग्रेट। और लास्टली हम ये मास्क्स का एक एसेट है, मॉड्यूल है 1.7.37 इसका वर्जन है, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड नाउ एवरीथिंग विल बी गुड। और जब हम माइक्रोवर्स का मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तो अब हमें कोई हर चीज़ जो है वो ओके नज़र आएगी, किसी चीज़ के अंदर इशू जो है वो नज़र नहीं आएगा। ओके, दैट्स इम्पोर्टेड। और अब हम देखते हैं कि माइक्रोवर्स की ट्रेन कैसे क्रिएट की जा सकती है। दो तरीके हैं, एक ये है कि आप ट्रेन क्रिएट कर लें और उसके बाद उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोवर्स का कंपोनेंट ऐड कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और जहाँ पे माइक्रोवर्स आपको नज़र आ रही है, एंड वी कैन एक्चुअली ऐड ए माइक्रोवर्स विद ट्रेन। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोवर्स ट्रेन। लेट्स ऐड इट, और यहाँ पे आप देखें कि जब हमने ये ऐड की है तो ये माइक्रोवर्स का कंपोनेंट ऐड होगा, जिसके अंदर आप टॉप पे देख सकते हैं कि वी हैव द मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड।
objects, ambience, roads, plain, vegetation and also everything is checked here। और उसके अलावा आपके पास explicit trains आ रही हैं। माइक्रोवर्स के अंदर हम मल्टीपल ट्रेन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी अगर आपकी इन्वायरमेंट बहुत बड़ी है, आप GTA टाइप की एक बड़ी सिटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप 8-10 ट्रेन्स को आपस में मर्ज कर लें, क्रिएट कर लें। और उसका फ़ायदा ये होगा कि गेम के अंदर आप लॉजिक्स के थ्रू किसी एक ट्रेन को अनेबल कर सकते हैं फॉर सर्टन एरिया। और जब आपका प्लेयर जो है किसी कॉर्नर पे जाता है तो एक ट्रेन ऑफ हो जाएगी, नेक्स्ट ट्रेन अनेबल हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो वो ये मेथड भी यूजुअली गेम्स के अंदर यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ एक्लूजन कलिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ सेटिंग्स आ रही हैं। हाइट मैप रेजोल्यूशन, इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, हम डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे। और मैं हर एक जो फील्ड है उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो ट्रेन क्रिएट करना है। सिंपली देखना है कि हम ट्रेन के अंदर डिफरेंट चीज़ें कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और आल्सो हमारा मकसद ये है कि हम इस वीडियो को कम से कम वक्त में जो है वो कवर करें। यहाँ पे आप देखें ट्रेन की विड्थ और जो है वो लेंथ आ रही है। और अगर हम माइक्रोवर्स को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे ट्रेन का ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये यूजुअली जैसे हम यूनिटी के अंदर ट्रेन क्रिएट करते हैं उसी तरह का ऑब्जेक्ट है। और अगर इसकी सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे इसका साइज़ आ रहा है। यहाँ से हम इस ट्रेन के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं और सारी चीज़ें उसी तरह से कर सकते हैं जैसे कि हम नॉर्मल ट्रेन के अंदर यूनिटी के अंदर कर सकते हैं। आल्सो अगर आप टेक्सचर्स वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे पेंट कर सकते हैं, टेक्सचर्स भी और सारी चीज़ें, ट्रीज़ भी नॉर्मली जैसे कि हम यूनिटी के अंदर करते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास माइक्रोवर्स मौजूद है तो इसलिए हम माइक्रोवर्स पे क्लिक करेंगे और माइक्रोवर्स को ही यूटिलाइज़ करेंगे। ट्रेन के अंदर जाके आप ट्रेन का बेसिक साइज़ अलबत्ता आप चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चाहते हैं कि हमारी ट्रेन जो है वो 2000 हो जाए, तो 2000 इंटू 2000 करेंगे तो ये ट्रेन आप देख सकते हैं कि ये 2000, तो ये ट्रेन देखिए आप बड़ी हो चुकी है। मैं इसको अभी फॉर टाइम जो है वो 1000 पे ही रखता हूँ, यानी 1 किलोमीटर की ट्रेन ही मैं क्रिएट करना चाहूँगा। और थोड़ी छोटी ट्रेन ही रखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग। डेफिनेटली आप बड़ी ट्रेन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हम यहाँ आप देखते हैं कि इसके ऊपर हम हाइट मैप कैसे ऐड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे माइक्रोवर्स के ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे आप देखें तो हाइट मैप, 4 हाइट मैप हमारे पास मौजूद हैं। कुछ कंटेंट जो है वो हमें मिल जाता है जब हमने माइक्रोवर्स की कोर कलेक्शन को इंपोर्ट किया, तो इसके अंदर 4 हाइट मैप्स हैं। अगर आपको मल्टीपल और हाइट मैप्स चाहिए तो आप अपने हाइट मैप या स्टैम्प इट की हाइट मैप या और भी हाइट मैप के एसेट्स हैं उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड पे देखें हाइट के अंदर, तो यहाँ पे देखें माइक्रोवर्स की एग्जांपल्स हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टैम्प इट कलेक्शंस आ रही हैं। यहाँ पे आप देखें स्टैम्प इट की एग्जांपल्स हैं, एलियन वर्ल्ड की के स्टैम्प्स हैं और इसके अलावा अल्पाइन माउंटेंस की स्टैम्प्स हैं। कोई भी स्टैम्प्स आपको चाहिए, बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दे रहा है। तो इनको अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे तो ये डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगी। डेफिनेटली ये पेड हैं बहुत सारी, इसलिए हम बेसिक एग्जांपल्स पे ही रहेंगे। अगर आपको ये चाहिए डाउनलोड कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं टू योर माइक्रोवर्स प्रोजेक्ट और फिर उनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें मेरे पास मेरे ख्याल से इनकी कलेक्शंस भी गालबन मौजूद है, बट फॉर नाउ हम बेसिक्स को ही यूज़ करते हुए ट्रेन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये एक बेसिक फर्स्ट रॉक्स है, रग्ड रॉक्स के नाम से स्टैम्प है। तो इसको अगर हम ड्रैग ड्रॉप करें यहाँ पे तो ये देखिए आप ट्रेन के ऊपर कुछ इस तरह से आपको एरिया नज़र आ रहा है लाइक दिस। ओके, तो ये आपकी स्टैम्प आ गई। अब इस स्टैम्प को हम चाहते हैं कि ये पूरी ट्रेन के ऊपर जो है ना वो इसको हम स्प्रेड करना चाह रहे हैं। तो इस स्टैम्प को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसका स्केल आ रहा है। तो इसको हम करते हैं जी 1100 1100 11, वैसे 1000 एक्यूरेट
लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा इसलिए किया है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली जो है वो ट्रेन के ऊपर आ जाए। तो इसको देखें हम, अब ये स्टैम्प जो है वो ट्रेन के ऊपर आ चुकी है और हमारी ट्रेन इस तरीके से कितनी अच्छी जो है वो लग रही है। बेसिकली ये इसने अपने आप को ढाल लिया है, विच इज़ वेरी नाइस। आल्सो आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्टैम्प को यूज़ करें या उस स्टैम्प की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ रही हैं उन्हीं को यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हाइट को आप स्टैम्प की कम करना चाह रहे हैं तो ये कर लें, तो आप देखें बिल्कुल 20 कम सी आ गया। अगर इस माउंटेन को बहुत ऊंचा करना चाह रहे हैं तो 500 कर दें, तो ये देखिए आप किस तरह से बड़ी सी माउंटेन आपको मिडल के अंदर नज़र आ रही है। और इसको कम करना चाहें तो 120 कर लें। ये देखिए आप, अब ये बैलेंस में मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मैं इसको इसी तरीके से यूज़ करूँगा। मल्टीपल ट्रेन्स भी ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक दूसरी ट्रेन स्टैम्प है, इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो देखें ये इस तरह का एक फ़ीचर सा आ रहा है यहाँ पे ट्रेन के अंदर। और मैं अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव करूँ और यहाँ पे लेके आऊँ, लेट्स ऐड इट हियर, और इंस्टेड ऑफ एडिंग इट टू द ट्रेन, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी भी यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ रही हैं। इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं 250 और एक्स एक्सिस पे, लेकिन हम जी एक्सिस पे इसको रहने देते हैं। वाई एक्सिस पे हम इसको 100 कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं 120 की बजाय। और यहाँ पे आप देखें तो मज़ीद आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे हम ओवरराइड भी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। हम मैक्स वैल्यूज़ भी कर सकते हैं, तो इसकी ब्लेंडिंग थोड़ी डिफरेंट आपको नज़र आएगी। मिनिमम भी सिलेक्शन की जा सकती है, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट किया अब हमने, तो आप देखें कि ये वाली स्टैम्प ने यहाँ पे इसको, इस सेक्शन को थोड़ा सा रिमूव कर दिया। और इस स्टैम्प को अगर आप मूव करें तो ये देखिए आप, इस स्टैम्प को मूव करके हम चीज़ों को ब्लेंड कर सकते हैं, बैलेंस में ला सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये एक छोटा सा कट हमने माउंटेन के अंदर इस तरीके से क्रिएट कर लिया, ओके। और यानी इस तरह का एरिया, और यहाँ पे हम यानी अगर वाटर वगैरह है आपके पास तो वो आप ऐड कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मज़ीद इसकी वैल्यूज़ आ रही होती हैं, जहाँ पे आप स्केल ऑफसेट कर सकते हैं, टिल्ट एक्स और वाई जी कर सकते हैं। टिल्ट अगर आप करेंगे तो ये जो है करेगा, रोटेट करेगा। सो फॉर एग्जांपल एक्स पे मैं करता हूँ तो ये देखें रोटेशन आ रही है। यहाँ पे जी पे करता हूँ तो ये देखें डिफरेंट रोटेशन आएगी। इस तरीके से टिल्ट करेगा उस तरह से, लेकिन इसको मैं वैल्यूज़ को 0 0 पे रखता हूँ और दैट इज़ एक्चुअली बेटर, ओके। 0 0 पे वैल्यूज़, और इसको आप डेफिनेटली किसी भी वक्त किसी भी स्टैम्प को मूव कर सकते हैं और ट्रेन अपने आप को ढाल लेगी उसके मुताबिक। तो ये बहुत सारी जो इसकी सेटिंग्स हैं उनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी चीज़ें फिर रह जाएंगी और हम वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाएंगे, और आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्टैम्प्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे साइड्स वगैरह पे माउंटेन्स चाहिए तो आप जो है वो इसी को लेके आ जाएं। फॉर एग्जांपल यही वाली स्टैम्प हम लाते हैं, ये एक माउंटेन हमने क्रिएट कर लिया ऑन द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। माउंटेन को हम जो है वो रखते हैं 1000, इसकी एक्स एक्सिस पे कर लेते हैं, और जो है वो 500 कर लेते हैं वो जी एक्सिस पे। तो ये देखिए हमने कॉर्नर के अंदर एक खूबसूरत से माउंटेन क्रिएट कर ली। इसको हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं लाइक दिस, और यहाँ से अगर हम इसको कंट्रोल डी करते हैं तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी, और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और इंस्टेड ऑफ हाइट 120 इसको हम 3110 हाइट दे देते हैं। तो ये माउंटेन काफ़ी बड़ी हो गई है। तो आप अपनी वर्ड को विद यूज़ ऑफ स्टैम्प्स कोई भी शक्ल दे सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास टेक्सचर्स आ जाते हैं। टेक्सचर्स जो हैं वो ओके, सो नाउ एट दिस स्टेप हम जो है वो टेक्सचर्स ऐड करते हैं। टेक्सचर ऐड करना भी सिंपल है, जैसे कि हमने हाइट मैप ऐड की इस तरह से हम टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम
हमारे पास ये 4 बेसिक टेक्सचर्स हैं, और अगर आप मल्टीपल टेक्सचर्स ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स दी गई हैं, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं और उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये 4 टेक्सचर्स हैं, यानी टेक्सचर सेट्स हैं, और हम यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये ग्रासी रॉक्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको अगर हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये देखिए ग्रासी रॉक्स टेक्सचर यहाँ पे आ चुका है। डेफिनेटली इसके साइज़ को हम बड़ा करेंगे, सो विल जस्ट मेक इट 1100 इंटू 1100, तो ये पूरी ट्रेन को जो है वो कवर कर लेगा। और इसको हम जब यहाँ पे लेके आते हैं तो आप देखेंगे ये डिफरेंट सेक्शंस को डिफरेंटली बिहेव करता है। यहाँ पे अगर आप माउंटेन्स को देखें तो यहाँ पे आपकी नाइस ब्लेंडिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। डेफिनेटली इसकी भी डिफरेंट सेटिंग्स हैं जिनको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप इनकी फॉल आउट्स को चेंज कर सकते हैं, आप इनकी रेंज को चेंज कर सकते हैं, और लीनियर ब्लेंड, स्मूथ ब्लेंड एट्सेट्रा। और आल्सो अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे फिर मज़ीद आपके पास ये टेक्सचर्स आ रहे हैं, उनकी लेयर वेट वगैरह को आप सेट कर सकते हैं, नाइस ऐड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। डिफरेंट सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं। तो इसी तरह से हम जो है यहाँ पे ये वाला जो टेक्सचर है अल्पाइन टेक्सचर ये वाला ऐड करते हैं, एंड वी विल जस्ट मेक इट 1500 टू 1500 ताकि ये पूरी ट्रेन को कवर कर ले। और अब आप देख सकते हैं कि वी हैव ए नाइस टेक्सचर ओवर हेयर ऑन द, और ये पूरी ट्रेन को ये अब कवर कर रहा है। और माउंटेनियस एरियाज़ जो हैं यहाँ पे आइस भी आपको नज़र आ रही है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी जो है वो भी हो गई है। और हमारी ट्रेन पे ये देखिए आप, ओके, वेरी नाइस, ब्यूटीफुली ब्लेंड हो रहे हैं सारे के सारे टेक्सचर्स, और दैट्स ब्यूटीफुल। तो टेक्सचर्स ऐड करना बहुत ही इजी है। अगर आप ट्रेन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो टेक्सचर्स वाला सेक्शन है यहाँ पे वो वाले टेक्सचर्स आ जाते हैं, और इन टेक्सचर्स को मैनुअली भी आप कोई नया टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं और सारा कुछ किया जा सकता है। सो इजी मेथड मैंने आपको बताया कि सिंपली ड्रैग ड्रॉप करें और उसको यूज़ कर लें। आल्सो आप अगर किसी स्पेसिफिक सेक्शन पे स्पेसिफिक टेक्सचर्स ऐड करना चाह रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल ये वाला वेस्ट लैंड का टेक्सचर है और वो हम इस जगह पे ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम ये वाला सिलेक्शन करते हैं और यहाँ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे तो ये वेस्ट लैंड वाला टेक्सचर जो है वो इस पाथ पे, इस प्लेस पे ऐड हो जाएगा। या फिर अगर हम यहाँ पे ये स्प्लाइन चूज़ करते हैं और हम ये डेजर्ट वाला टेक्सचर जो है स्प्लाइन के थ्रू ऐड करना चाह रहे हैं, तो स्प्लाइन को चूज़ करके इस तरह से अगर आप स्प्लाइन क्रिएट करेंगे तो ये टेक्सचर यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट रोड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक टेक्सचर है और टेक्सचर सेट है और उसकी मदद से आप ये चाह रहे हैं कि एक रोड क्रिएट कर लिया जाए, जिस तरह जंगल के अंदर, फॉरेस्ट वगैरह के अंदर सिंपल रोड्स होते हैं, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी टेक्सचर को डिलीट भी हम कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, और नाउ यू कैन सी वी हैव द बेस टेक्सचर। तो अब आपको ये भी चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट वेजिटेशन आ जाते हैं। वेजिटेशन के अंदर हमारे पास क्लोजेस्ट फॉरेस्ट है, ग्रास है वगैरह वगैरह। अगर हम ग्रास को ड्रैग ड्रॉप करें, अगर किसी एक जगह पे ग्रास चाहिए आपको, ग्रास को सेलेक्ट करें, सप्लाइन सेलेक्ट करके हम इस तरह से सप्लाइन के ऊपर ग्रास ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रास जो है वो नज़र आ रहा है। एंड ये देखिए आप इस सप्लाइन के गिर्द जो है वो आपको ग्रास अब नज़र आ रहा है। और मैं थोड़ा सा लाइट को थोड़ा तेज़ कर लेता हूँ ताकि हमें चीज़ें जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा क्लियर नज़र में आए। और अगर आप सप्लाइन के थ्रू ग्रास को ऐड नहीं करना चाह रहे और ये चाह रहे हैं कि पूरा ग्रास थ्रू आउट दी वर्ल्ड फैल जाए, तो आप इस ग्रास को ड्रैग ड्रॉप करें और यहाँ पे आप देखें ये क्यूब की शक्ल से ग्रास की क्यूब बन जाता है। और इसको हम 1500 में थोड़ा सा, यानी हमारी जो विड्थ और लेंथ है वो 1500 नहीं है, लेकिन 1500 जब हम देते हैं लेती है ट्रेन को, ट्रेन के अलावा का जो एरिया है डेफिनेटली वहाँ पे तो चीज़ें स्पान नहीं होती,
तो हमें ग्रास जो है आप पूरी ट्रेन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ग्रास जो है वो मिलता है। दैट्स ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से आप ग्रास जो है वो पूरी ट्रेन के ऊपर स्पान करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि रॉक्स हमने ऐड करने हैं, किसी एक सेक्शन पे रॉक ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप ऐड करना चाह रहे हैं रॉक्स को सिलेक्ट करें, यहाँ से सिलेक्शन बनाएं और यूं ऐड करेंगे तो ये देखिए आप इस जगह पे रॉक्स हमारे जो हैं वो ऐड हो चुके हैं और वेरिएशन ऑफ रॉक्स। अगर आप ये चाहते हैं कि ये रॉक्स पूरी वर्ड में फैल जाएं तो आप इन रॉक्स को ड्रैग ड्रॉप करेंगे उसी तरीके से और फिर हम इन रॉक्स को 1500 और 1500 ले जाते हैं और इसका हम मिडल में जो है वो ले जाते हैं और ये पूरी वर्ड के अंदर जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर रॉक्स हमारे जो हैं वो फैल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारे पास रॉक्स ही रॉक्स हैं। ओके, इन रॉक्स को अगर आप सेलेक्ट करें और आप चाहते हैं कि इनकी इंटेंसिटी कम हो जाए, ये ज़्यादा नज़र आ रहे हैं हमें, तो यहाँ पे डेंसिटी जो है इनकी कम कर लें टू समथिंग लाइक 3। तो ये आप देखें कि कम रॉक्स आपको पूरी इन्वायरमेंट में मिलेंगे और बहुत सारी और भी ऑप्शंस हैं जिनको आप प्ले कर सकते हैं। हम इनकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। रॉक्स के सेक्शन में जहाँ पे आपके पास प्रीफैब्स आ रही हैं, जहाँ पे जो रॉक्स की प्रीफैब्स हैं और करंटली हमारे पास 2 स्टाइल की रॉक्स हैं। अगर आप मल्टीपल रॉक्स ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करके यहाँ पे अगर आपके पास अपने रॉक स्टोन्स हैं तो उनको उनकी प्रीफैब को सिलेक्ट करेंगे तो वो रॉक फिर आप यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर स्पान करवा सकते हैं। तो आप कस्टमली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रीफैब्स बनाते हैं, चाहे वो रॉक्स हों, ट्रीज़ हों, ग्रास, कोई भी चीज़, तो इस तरीके से उनको आप कस्टमली स्पान करवा सकते हैं विद यूज़ ऑफ माइक्रोवर्स। आपके पास पाइन फॉरेस्ट का ऑप्शन है। अगर हम पाइन फॉरेस्ट को ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो ये देखिए एक ज़बरदस्त सा फॉरेस्ट यहाँ पे क्रिएट होगा। इस फॉरेस्ट को हम थ्रू आउट दी वर्ल्ड चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इसको बड़ा कर लेते हैं एंड 1500। और ये देखिए पूरी वर्ल्ड के अंदर हमारे दरख्त ही दरख्त फैल चुके हैं। पाइन फॉरेस्ट जो है बन चुका है। हमें इतना घना जंगल नहीं चाहिए था तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं और पाइन फॉरेस्ट के अंदर हमारे पास ट्री स्टैम्प आ रही है और इसके अंदर हमारे पास डेंसिटी आ रही है। तो इस डेंसिटी को हम 1 कर देते हैं तो ये थोड़े ट्रीज़ जो हैं वो अब स्पान हुए हैं। इंस्टेड ऑफ वो लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़, अब हमारे ट्रीज़ जो हैं वो थोड़े कम हो गए। आल्सो आप देखें कि छोटी छोटे बुशेस जो हैं वो भी ऐड हो गई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम तो फेंस स्टैम्प्स हैं और यहाँ पे फेंस स्टैम्प्स की डेंसिटी 5 है तो इसको हम 2.5 कर लेते हैं और ये कम हो जाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास फेंस स्टैम्प 1 है, इसकी डेंसिटी को हम 1 कर लेते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी डेंसिटी हमें चाहिए। और अब ये हमारे ट्रीज़ भी हमारी वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं और ख़ूबसूरत इन्वायरमेंट हमें देखने को मिल रही है विद फैंस, विद स्टोन्स एंड एवरीथिंग। इसी तरह से हमारे पास क्लस्टर फॉरेस्ट भी मौजूद है और क्लस्टर फॉरेस्ट अगर आप ऐड करते हैं तो ये डिफरेंट किस्म के ट्रीज़ जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे जिसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस हैं। ये देखिए आप, और लंबे लंबे ट्रीज़ हैं और डिफरेंट ट्रीज़ हैं। यहाँ पे अगर हम इनको भी 1500 करें तो ये में फैल चुके हैं। डेफिनेटली इनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बल्कि इनकी डेंसिटी को हम 1 करते हैं। बिल्कुल थोड़े से चाहिए हमें। और ये देखिए आप कि जो मैं आपको फीचर्स दिखा रहा हूँ ये लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी डिटेल्स हैं जिनको हम टच नहीं कर रहे और इनको एक्सप्लोर करना आपका अपना काम है क्योंकि हमने वीडियो को कम से कम रखना है। उसके बाद हम जो है यहाँ ट्री स्टैम्प पे आते हैं और इसकी जो हमारे पास डेंसिटी थी इसको मैं 0.5 कर लेता हूँ। थोड़े मज़ीद कम में रखना चाह रहा हूँ पाइन ट्रीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। और इंस्टेड ऑफ पाइन ट्रीज़ हमारे पास ये जो दूसरे ट्रीज़ हैं ये भी अब हमारी इन्वायरमेंट में शामिल हो गए हैं। विच लुक्स ब्यूटीफुल। और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हाउसेस हैं। अगर हम हाउस कहीं पे ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल
हम नॉर्मल जगह पे हाउस को ऐड करते हैं तो ड्रैग ड्रॉप करें और F प्रेस करें तो ये देखिए आप ब्यूटीफुल हाउस इज देयर। और हाउस की मज़े की चीज़ ये होती है कि हाउस को अगर हम मूव करते हैं और इसको हम अगर मूव करते हैं यूं और यूं तो ये अपनी जगह जो है वो ख़ुद ब खुद बना लेता है। और अगर हम इसको अप लेके जाते हैं तो ट्रेन अपने आप को मॉडिफाई करेगी हाउस के मुताबिक। तो ये एक ब्यूटीफुल फीचर है जो कि आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप हाउस चाह रहे हैं जी कि माउंटेन के ऊपर हमारा एक खूबसूरत सा हाउस होना चाहिए, वी आर द किंग ऑफ दिस विलेज और दिस एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे ये हाउस रखें और ये देखिए आप एक खूबसूरत सा माउंटेन के ऊपर हाउस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। और इस हाउस को अगर आप तो इसको आप ऊपर करें नीचे करें, ट्रेन जो है वो खुद ब खुद अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है अकॉर्डिंग टू योर मूवमेंट्स। ओके, तो ये ब्यूटीफुल चीज़ है माइक्रोवर्स के अंदर। और मज़े की चीज़ ये है कि माइक्रोवर्स की स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त है और विदाउट ब्रेकिंग द सिस्टम, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप बहुत जल्दी बहुत ही ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं without any issues। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द माइक्रोवर्स सिस्टम। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं और वहाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्कैटर सिस्टम जो है वो मिसिंग है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे और कंपैटिबल्स होंगे तो यहाँ पे माइक्रोवर्स के अंदर आपको एक ऐड का ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। ऐड के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐड के ऑप्शन से आप ऑब्जेक्ट स्कैटर ऐड कर सकते हैं। यानी अगर आप थ्रू आउट दी वर्ड ऐड करना चाहते हैं, पूरी वर्ड के अंदर उसको स्कैटर करना चाहते हैं, जैसे कि हमने ट्रीज़ वगैरह ऐड किए हैं, तो आप ऑब्जेक्ट स्कैटर की मदद से इन हाउसेस को पूरी वर्ड के अंदर स्कैटर कर सकते हैं, फैला सकते हैं। और विद दी सर्टन डेंसिटी एट्सेट्रा और वेरिएशंस एज वेल, जिसमें स्केल वगैरह भी वेरिएंट होगा। आल्सो आप मल्टीपल हाउसेस, अपने हाउसेस भी क्रिएट कर सकते हैं, प्रीफैब बना सकते हैं आप हाउस की और उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और आल्सो कैसल सिटी है हमारे पास, इसके अलावा कैसल वैली, HDRP है और भी बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन दी ऑब्जेक्ट्स। ऑडियो के अंदर बेसिकली हमारे पास बर्ड्स की ऑडियो मौजूद है। अगर इसको हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो एनवायरनमेंट के अंदर बर्ड्स की ऑडियो जो है वो आ जाएगी, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। आल्सो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास बायोम्स हैं और बायोम्स भी तकरीबन फॉरेस्ट की तरह के ही हैं और बायोम्स भी हम ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम पूरी वर्ल्ड में नहीं जा रहे और ये कॉर्नर फॉरेस्ट जो है वो हम चाह रहे हैं यहाँ पे माउंटेन की टॉप पे, यहाँ इस एरिया के अंदर, और यहाँ पे हम ये वाली सिलेक्शन करते हैं और इसको कॉर्नर इस फॉरेस्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक जगह बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये डेंस ट्रीज़ जो हैं इनका फॉरेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए आप ब्यूटीफुल। ओके, और यहाँ पे हमारे पास दूसरी तरह का भी फॉरेस्ट है और इसको हम एक सप्लाइन पे ऐड करते हैं और यहाँ पे सप्लाइन क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए आप ट्रीज़ जो हैं वो लंबे लंबे ट्रीज़ जो हैं वो फॉरेस्ट के क्रिएट हो चुके हैं। डेफिनेटली देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ और आप ट्रीज़ की प्रीफैब्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और टेक्निकल फॉरेस्ट पैक भी इंपोर्ट किया जा सकता है और इसकी मदद से आपके पास मज़ीद वेरिएशंस आ जाएंगी बहुत सारी और आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दैट्स ब्यूटीफुल। और उसके बाद हमारे पास रोड्स का सिस्टम आ जाता है। रोड्स का सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और रोड्स में हमारे पास बेसिकली अगर यहाँ पे आप देखें तो रेलवे ट्रैक वगैरह आ रहा है। तो अगर आप रेलवे स्टेशन वगैरह और रेलवे ट्रैक्स बनाना चाह रहे हैं अपनी इन्वायरमेंट के अंदर तो आप सिंपली यहाँ पे ये सप्लाइन चूज़ करें, ये सप्लाइन और ट्रैक को सिलेक्ट करें और यहाँ पे हमने एक सप्लाइन क्रिएट की and now you can see we have a very nice rail track। मज़े की चीज़ ये होती है कि
और ट्रीज़ वगैरह ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एडजस्ट कर देता है माइक्रोवर्स, और यहाँ से रिमूव हो जाते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ग्रास और ट्रीज़ खुद ब खुद यहाँ से उन्होंने डिस्टेंस पकड़ ली है। नाउ वी कैन जस्ट ड्रैग ड्रॉप दिस ऑब्जेक्ट विच इज़ ए ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन को यहाँ पे हम लेके आते हैं और इस ट्रेन स्टेशन को हम रोटेट करते हैं लाइक दिस, और वी हैव a nice train station over here, beautiful, okay, like this, and then we have need a train as well। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाली ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने हैं, आप डेफिनेटली ट्रेन के ऑब्जेक्ट्स प्रीफैब्स वगैरह खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द ब्लेंडर, या फिर एसेट स्टोर से मज़े की ट्रेन्स जो हैं वो ला सकते हैं, जो है वो यूज़ किया जा सकता है, और एक मज़े का रेलवे स्टेशन जो है वो आप क्रिएट कर लेंगे। बट मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि हम इजीली जो है वो रेलवे स्टेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं विद यूज़ ऑफ एसेट्स विद इन दी माइक्रोवर्स, ओके। तो डेफिनेटली इसको पटली के ऊपर आप एडजस्ट कर लें, बट मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, वीडियो हम बहुत लेंथी नहीं करना चाह रहे। आल्सो हम डिफरेंट अदर किस्म के रोड्स भी बनाना चाहते हैं, तो वी कैन गो टू दिस माइक्रोवर्स रोड्स सेक्शन। यहाँ पे ये रेल रोड था और ये रोड है। इसके बाद रेल कोस्टर के भी ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास, और यहाँ पे स्पीड रेसर के भी ऑप्शंस मौजूद हैं, और ये कुछ बनी बनाई चीज़ें हैं जो कि आपके पास आ जाती हैं, और इनकी मदद से आप जो हैं वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मसलन स्पीड है तो उसके अंदर हम इन ऑब्जेक्ट्स को फॉर एग्जांपल ट्यूब ट्रिपल है, इसको हम ऐड करना चाहते हैं तो ड्रैग ड्रॉप ही करेंगे इस तरीके से, ओके। रिंग है तो इसको ऐड करेंगे, और ट्यूब सिंगल है इसको ऐसे ऐड करेंगे। ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स वगैरह के अंदर चीज़ें काम आती है। रोलर कोस्टर एंट्रेंस आप ऐड करना चाहें तो ये ऐड कर लें आप। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको मिल जाते हैं विद इन द माइक्रोवर्स, और बहुत ही ज़बरदस्त टूल्स हैं जिसके अंदर आपकी यूजुअल जो इन्वायरमेंट्स होती हैं उनको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उनको जो है वो विद यूज़ ऑफ दैट आप जो है वो चीज़ें बना सकते हैं। नाउ वी हैव द रोड सिस्टम, और रोड सिस्टम के अंदर आपके पास कुछ टूल्स भी हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हैं। जैसे कि आप देखें का ऑब्जेक्ट है, और आप कार वाश हाउस बनाना चाह रहे हैं तो ये देखिए आप, और साथ में कार वाश सिस्टम ये वाला लगा लें। और मैं पूरा बनाने तो नहीं जा रहा, आपको चीज़ें ज़रूर दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आपके पास गैस स्टेशन है तो ये यूँ करें, और ये गैस स्टेशन आपका आ गया जी प्यारा सा, और दैट्स ब्यूटीफुल। और इसके अलावा आपके पास विंड टर्बाइन है। सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लोर नहीं करता, ये सारी चीज़ें आप खुद देख लीजिएगा, टाइम हमारे पास कम है, और हम मेन रोड्स पे रह जाते हैं। मेन रोड्स जो हैं ये उस तरह से काम नहीं करते जैसे कि हम इजी रोड्स वगैरह के रोड्स को यूज़ करते हैं, तो उसके नोड्स को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट वेज़ को। तो ये यहाँ पे ये थोड़ी सी इसकी लिमिटेशन है कि इसके अंदर हम जो है वो अंदाज़े से रोड्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं, और एक अंदाज़े से हम उनको आपस में कनेक्ट कर। तो एक तो ये है कि इंट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल ये 4 लेन है तो इसको आप ऐड कर लें ट्रेन के ऊपर, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये 3 लेन का आपको मिल जाता है 3 वे का। इसी तरीके से आप ख़ुद देखें कि ये ग्रास और ट्रीज़ खुद ब खुद एडजस्ट कर लेंगे। जहाँ भी आप किसी भी चीज़ को ऐड करेंगे तो खुद ब खुद ट्रीज़ और ग्रास उससे अपनी जो डिस्टेंस है वो खुद ब खुद बना लेंगे। ये माइक्रोवर्स की ब्यूटी है। और यहाँ पे अगर आप देखें फॉर एग्जांपल ये हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और अगर हम इस पे जूम करते हैं, F प्रेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये रोड इस तरफ निकल आएगा। एंड नाउ वी कैन एक्चुअली पिक दिस रोड, और इसको हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं लाइक दिस, ओके ओके। एंड अब अगर हम ये चाहते हैं कि एक
तरफ निकले तो एक तो ये देख लेंगे ये रोड कौन सा है, तो ये इस तरह से वन वे टू वे रोड है हमें भी। तो अब हम यहाँ पे सप्लाइन पे जाते हैं। जब सप्लाइन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ रोड्स मिल जाएंगे। तो ये वाला रोड देखें 2 लेन रोड है और ये भी 2 लेन रोड है। तो यहाँ से हम 2 लेन रोड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम सप्लाइन बना लेते हैं लाइक दिस। ओके, तो ये देखें अब ये यहाँ से हमने हमारा एक नया रोड जो है वो यहाँ पे आ गया है। ये रोड जो है डिफरेंट उसमें है ऑब्जेक्ट्स में। अब ये इस रोड को आप सिलेक्ट करें तो अब इस रोड को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसके नोड्स भी आ जाएंगे और इस नोड को हम जो है वो इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इट्स नॉट वेरी यानी फ्लेक्सिबल कि ये आपस में कनेक्ट हो जाएं, बट आप डेफिनेटली एक वर्ड ज़रूर बना सकते हैं। मज़े की चीज़ ये है रोड्स की कि ये ख़ुद बहुत आप देखें ट्रीज़ वगैरह को भी वो ख़त्म कर रहा है। और अगर हम एक लेंथी रोड बनाना चाहें, यहाँ से हम इसको ही सिलेक्ट करते हैं रोड 2 को और इसको सप्लाइन को सिलेक्ट करते हैं और एक बड़ा रोड क्रिएट करते हैं थ्रू आउट दी इन्वायरमेंट लाइक दिस, और जो कि माउंटेन्स पे भी जा रहा है एंड कैन क्रिएट अ वेरी बिग रोड लाइक दिस। तो अब आप देखेंगे विद इन सेकेंड्स हमने एक बहुत ही बड़ा रोड जो है वो क्रिएट कर लिया है। और रोड की खूबसूरती ये है कि उसने खुद बहुत हर चीज़ को अपने मुताबिक ढाल लिया है, चाहे ट्रीज़ हों, ग्रास हो या माउंटेनियस एरियाज़ हों। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊंची नीची जगह को खुद बहुत उसने मैनेज कर लिया। ये देखिए आप, ये देखें ट्रेन को खुद बहुत कर दिया और बेहतरीन किस्म की इन्वायरमेंट और रोड सिस्टम जो है वो आपका क्रिएट हो चुका है। ओके, ब्यूटीफुल। और डेफिनेटली हम इस रोड को अगर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हाईलाइट करेंगे तो इसके नोड्स आ जाते हैं, यहाँ पे नोड्स हाईलाइट हो जाते हैं। और इन नोड को आप पकड़ेंगे और ये मूव करें जी, ये हुआ जी, इसको मूव किया, ओके सॉरी, ये देखिए आप ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, यूं कर लें, ये ट्री गायब हो जाएगा यहाँ पे जब हम रोड को स्पान करेंगे। ये देखिए आप, ब्यूटीफुल, वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम। और इसकी मदद से आप विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स बड़ी बड़ी इन्वायरमेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं और खूबसूरत। आपने देखा कि रोड सिस्टम भी इंक्लूडेड है इस एक एसेट के अंदर। हर चीज़ जो सफ़र कर सकते हैं और सबसे मज़े की चीज़ ये कि परफॉर्मेंस फ्रेंडली है। गाया की तरह ये नहीं है जी कि बहुत बड़ा कोई एसेट हो और जो है वो आपकी जो है वो इन्वायरमेंट पूरा यूनिटी क्रैश कर जाए। तो नथिंग देयर, वेरी लाइट वेटेड, वेरी फ्लेक्सिबल और वेरी पावरफुल। ओके, और डेफिनेटली इसको आप देखेंगे अगर तो एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपको फिर और भी ज़्यादा मज़ा देगी। तो हम एक छोटा सा रोड क्रिएट करते हैं यहाँ पे ताकि मैं आपको वो सिंपली उसकी पावरफुलनेस दिखा सकूँ। डेफिनेटली आप कुछ भी बना सकते हैं इसके साथ। ये 2 लेन ही में सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम एक ये छोटा सा रोड बनाते हैं। ये देखिए आप, खूबसूरत रोड। हम ये चाहते हैं कि इसकी साइड वेज हो जाएं। तो यहाँ पे हम विच रोड वाज दिस, कौन से वाला था, ये वाला था, कौन सा है, ओके एंड ये वाला है। ओके, ये देखिए आप नोड्स अपीयर हो गए, दैट्स बेटर। तो ये वाला जो रोड है, अब यहाँ पे अगर इसको सिलेक्ट करेंगे आप तो राइट साइड पे आपको यहाँ पे मेन इसका नज़र आ रहा है जिसको आप चेंज कर सकते हैं 1 वे 2 वे। देन वी हैव ए गार्ड रेल्स। हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो ऑप्शंस हैं। अगर हम ये गार्ड रेल ऐड करते हैं तो ये देखिए आप रोड के साथ कितनी ब्यूटीफुली गार्ड रेल जो है वो ऐड हो चुकी है। ये देखिए आप, ब्यूटीफुल। ओके, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो थोड़ी मज़ीद बेहतर नज़र आएँ।
तो ये देखिए आप, ब्यूटीफुल। ओके, और यहाँ पे आप के पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये देखिए आप, ये सेकंड ऑप्शन आ गया, आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। इस तरह का आप चाह रहे हैं रोड की साइड्स, आपके पास जो है रोड ब्लॉक्स हैं, आपके पास डिफरेंट इस टाइप के रोड ब्लॉक्स भी हैं, आपके पास जो हैं वो इस तरह के एक साइड पे अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी हैं। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कर्ब्स भी हैं, और कर्ब्स अगर आप ऐड करना चाहें रोड की साइड्स पे तो ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरती के साथ कर्ब्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। और इसके साथ साथ आपके पास रेस ट्रैक का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप रेस ट्रैक्स बनाना चाहते हैं तो उसकी साइड्स भी ऐड की जा सकती हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर आप जाएं तो मज़ीद ये छोटे छोटे अगर आप ऐड करना चाहें ऑब्जेक्ट्स तो ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। व्हाट इज़ दिस, डेलिनिएटर्स, ओके। और उसके बाद लैंप्स अगर ऐड करना चाहें तो लैंप ऐड करते हैं। ये देखें, ब्यूटीफुल लैंप्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं ऑन टू योर रोड और विद ए प्रॉपर डिस्टेंस, और आपको एक क्लिक करना है सिर्फ, और ये देखिए आप, लैंप्स विद लाइट्स ऐड हो चुके हैं। वाह, ब्यूटीफुल। और लाइटिंग आप देखें आप कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है रोड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लैंप्स जो हैं वो लाइटिंग वाले लैंप हैं और लाइट्स ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देखें तो फेंसेस भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए आप, ज़बरदस्त फेंस जो है वो रोड के गिर्द हमने ऐड कर लिया है विद इन ए क्लिक, और आपके पास फेंसेस के भी डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। ओके, मैं कह ये रहा हूँ कि अगर हम एक एक चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लोर करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखिए हम कंक्रीट ब्रिज जो है वो भी बना सकते हैं, और अगर आप ब्रिज बनाना चाहें तो उसके लिए भी ये ब्यूटीफुल है। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ कि टनल भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे जाएं और ये टनल पे क्लिक करें और ये देखिए आप, खूबसूरत सी टनल आपकी क्रिएट हो चुकी है। ओके, और इस टनल के अंदर आप जो है वो जाएं और टनल के अंदर अपनी कार को लेके जाएं और इन्जॉय करें। ये देखें लाइटिंग, चूँकि हमने लैंप्स भी ऐड कर दिए थे तो टनल जो है वो लाइटिंग भी उसके अंदर मौजूद है। ब्यूटीफुल। तो मैं चूँकि वीडियो को शॉर्ट रखना चाह रहा था इसलिए, वरना मैं कार वगैरह या प्लेयर के साथ इस एनवायरनमेंट के अंदर मूव करता और फिर आपको पता चलता कि हम कितनी पावरफुल, कितनी ज़बरदस्त एनवायरनमेंट्स बना सकते हैं विद यूज़ ऑफ माइक्रोवर्स। इसके बाद हमारे पास केव्स सिस्टम भी आ जाता है और हम केव्स भी बना सकते हैं विद माइक्रोवर्स, और ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है। केव्स के सेक्शन में आए और यहाँ पे हमारे पास हम डाउनलोड कर सकते हैं केव्स को, और ये फ्री पैकेज है, रॉक्स फ्री पैक, और इसकी मदद से हम केव्स जो है वो बना सकते हैं। तो ऐड कर लेते हैं इसको इनटू माय एसेट, और ये हम इंपोर्ट कर लेते हैं इनटू आवर Unity project, एक्सेप्ट। ओके, रॉक्स को जो है वो हमने डाउनलोड करके इंपोर्ट भी कर लिया है, एंड नाउ होपफुली दे शुड बी अवेलेबल इनटू आवर केव्स सेक्शन। तो हम देख लेते हैं इसको, इंपोर्ट तो किया मैंने, लेट्स गो हेयर, और ये देखिए आप, हमारे पास केव इन्वायरमेंट जो है, एंट्रेंस जो है वो आ चुकी है। ओके, केव सिस्टम जब हम इंपोर्ट हमने किया तो यहाँ पे आप देखें केव एंट्रेंस आ रही है, केव स्प्लिट आ रही है, केव डेड एंड आ रहा है। इसको हम सप्लाइन की मदद से भी ऐड कर सकते हैं या डायरेक्टली भी, अगर आप इस केव के ऑब्जेक्ट को कहीं पे एनवायरनमेंट के ऐड करना चाहें तो ये देखें आप, केव की एंट्रेंस को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास केव की एंट्रेंस आ चुकी है। केव को इनलाइटन कर सकते हैं हम, ये देखिए आप, एक खूबसूरत सी केव बन चुकी है।
और डेफिनेटली इसके अंदर हम लाइटिंग वगैरह इनेबल कर सकते हैं, तो ये अंदर से रोशन हम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लैंप्स वगैरह लगा सकते हैं। और इसी तरह से केव जो है वो हमारे पास स्प्लिट वाई की सूरत भी मौजूद है, जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, पूरा मुकम्मल बना सकते हैं। डेफिनेटली इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, केव की एडजस्टमेंट और सारी चीज़ें, और आप सप्लाइन की मदद से भी केव्स को ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम ये केव इंट्रेंस को चूज़ करते हैं और सप्लाइन को चूज़ करते हैं, और यहाँ पे एक सप्लाइन क्रिएट करते हैं, तो ये देखिए आप एक केव जो है वो ये इस तरह से हमें मिल गई है। और ओके, चूँकि माइक्रोवर्स के ऊपर कोई प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैंने माइक्रोवर्स के ऊपर एक प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाया। आई होप कि आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए अच्छी इन्वायरमेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं। अच्छी इन्वायरमेंट्स बनाएं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप इंडी गेम डेव्स के अंदर अपनी इन्वायरमेंट को शेयर करें, और ज़रूर अपना तबसरा भी शेयर करें कमेंट्स के अंदर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको माइक्रोवर्स एसेट जो है वो कैसा लगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।